नमस्कार साथियों, और आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की मेरिट का अनुमान लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, मेल और फीमेल, ये दोनों सभी कैटेगरियों के अलग अलग लिखे हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आप 110 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आपका फाइनल निश्चित है। पर 110 प्लस हो, कम ना हो इससे। और फीमेल में 102 क्वेश्चन लगभग यहीं तक सीमित है। 102 प्लस ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है। EWS मेल में अगर आप 105 क्वेश्चन कर रहे हो, नंबर नहीं है ये, क्वेश्चन है, 105 क्वेश्चन कर रहे हो तो सही है आपका स्कोर, 105 प्लस पे ही आप रखना है। और फीमेल में 98 क्वेश्चन होने चाहिए, इससे फालतू हो कम ना भाई। OBC वाले जो अभ्यर्थी हैं, पुरुष कैंडिडेट, वो 107 क्वेश्चन उन्हें करने जरूरी होंगे, प्लस में ही हो माइनस में ना हो, ठीक है। और महिला कैंडिडेट के लिए 100 क्वेश्चन होने अनिवार्य हैं। इसके बाद में SC कैंडिडेट 90 क्वेश्चन पर अपना फाइनल मान लें, और फीमेल कैंडिडेट 85 क्वेश्चन पर फाइनल मान लेंगे। इसके बाद ST वाले 82 क्वेश्चन पर मेल कैंडिडेट फाइनल, और फीमेल 75 क्वेश्चन पर। तो आप अपनी रणनीति किस तरह से तैयार करनी है, एक यहाँ भी आ जाएंगे। तो देखो, सब्जेक्ट वाइज हमने नंबर लिखे हैं। जैसे GS है, GS में आप 38 में से कितने कर सको ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप यहाँ पे लगभग 22 क्वेश्चन कर देगा, वो औसतन है, बढ़िया है उसकी कंडीशन पढ़ने में, ठीक है। इसके बाद में आप आओ हिंदी पे, और जब आप हिंदी देखेंगे ना, तो 37 में से लगभग भाई हिंदी में आप 30-31 तो लाने ही पड़ेंगे, या तो 30 लाओ या 31 लाओ, इतने तो हर हाल में होने चाहिए। इसके बाद मैथ, अब देखो मैथ के 38 क्वेश्चन है, इनमें से 20 क्वेश्चन 18-20 क्वेश्चन काट के वो रीजनिंग में दे दें, करने तो हमें दोनों जगह हैं, मैथ के आ जाए तो भी करने, रीजनिंग में शामिल कर दें तो भी करने, तो मैंने ये सेपरेट रखे हैं मैथ वाला पार्ट। तो इस मैथ वाले में आप लगभग 28 क्वेश्चन, 28-30 इतने आप करने ही करने पड़ेंगे भाई। और रीजनिंग वाले में 30 क्वेश्चन मान के चलो कि 30 क्वेश्चन आप यहाँ भी करने पड़ेंगे। तो अगर आप ये टोटल करेंगे, ये क्वेश्चन बनना है आपके 110, और 110 क्वेश्चन अगर आप ला रहे हो तो आपकी बहुत अच्छी कंडीशन है फाइनल मेरिट के लिए, ठीक है। हाँ, अब देखो ऐसा होगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट ध्यान देंगे कि अगर ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि पहले आप GS और हिंदी ये दोनों ख़त्म करें, GS और हिंदी सबसे पहले ख़त्म करें, और ध्यान रखें इन पर आप लगभग 20 मिनट में ये ख़त्म कर देना है। इसके बाद फिर आपका मैथ है और रीजनिंग है, इसमें अपने हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से ये दोनों हल करने हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना ही है, जो OMR सीट है उसके लिए भी टाइम बचा के रखना है। पहले क्वेश्चन हल करो, जब मैथ है रीजनिंग है हल करो, अपने पेपर पे निशान लगाओ। उसके बाद लास्ट में पर्याप्त समय होना चाहिए सीट भरने के लिए, गोला भरने के लिए। कई बार ऐसा होता है गोला भरने के लिए टाइम कम बचा और फिर होपलेस है गए, फिर भैया है ना रहा कुछ भी, है पेपर छोड़ दें। तो आप टाइम बचा के रखना हो भाई, लगभग 20 मिनट गोला भर देंगे। गोला भरने के बाद 10-5 मिनट और बच रही हैं आपके पास, तो फिर दोबारा देख लो 2-4 क्वेश्चन तो फिर भी हल कर लोगे, आप संतुष्ट रह जाएंगे। पेपर कैसा भी हो, होपलेस नहीं होना कि भाई पेपर ऐसा हो वैसा हो, अरे सबके लिए जैसा भी है, आप नॉर्मली पेपर करो, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने करो, तुक्का वुक्का कुछ नहीं हो, ठीक है। और भाई एक विशेष ध्यान रखियो बात, जिस दिन आपका पेपर है ना, उससे एक दिन पहले पढ़ना छोड़ दो। अब खूब पढ़ लो, खूब पढ़ो 10-10 घंटा, उससे एक दिन पहले सोनो ढंग से, रात में, दिन में नहीं, रात में। और ऐसा मत करिए पेपर देने जा रहे हैं रास्ता में किताब, पेपर सेंटर पे भी किताब, और रिजल्ट तक किताब ही पढ़ो, ऐसा कुछ ना। अब खूब पढ़ो और पेपर से एक दिन पहले किताब पढ़नी छोड़ो, नींद पूरी करो, ठीक है।